सर कुछ लोगों के लिए तो ये भी मानने मोदी के सितारे भी काफी हमारी मदद करते हैं कि हमें और चोट पहुंचे, एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमिलेशन हो हमारा। हाँ, ये तो असर पड़ता ही है। देश के शासक की दशा अगर खराब हो तो निश्चित तौर पे देश के शासक की मानसिक स्थिति पे उसका असर पड़ता है और शासक अपनी उस मानसिक स्थिति के तहत निर्णय लेता है। ये तो बिल्कुल बड़ी सिंपल सा रूल है ज्योतिषी का। तो देश के शासक की जो महादशा चल रही है, वो फेवरेबल तो है नहीं उनके लिए। तो इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए तो चाबहार पोर्ट से निकलना भी मास्टर स्ट्रोक ही कहलाएगा। ये कोई नया मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि हम जहाँ से सोचना बंद करते हैं, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। हमारी सोच तो कहीं पहुँचती ही नहीं है। तो हमें तो ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं क्या? तो फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ? लेकिन बड़ा धक्का है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ डूबने जा रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है, खबरें पढ़ी हैं जो मैंने। तो इससे देश पे नुकसान तो होगा ही और फिलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कहूँ आपको। रूस भी कोई मदद करने की स्थिति में मुझे दिखता नहीं है। रूस इस वक़्त खुद को ही बचा ले, ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है। हालाँकि रूस मजबूत है, बहुत लोग कह रहे हैं कि रूस को उठा लेंगे वेनेजुएला की तरह। मज़ाक है ये, इतना आसान नहीं होगा रूस के राष्ट्रपति को उठा लेना, क्योंकि वो भी काफ़ी शक्तिशाली है। हाँ, अमेरिका जितना इस वक़्त नहीं है, लेकिन वो वेनेजुएला नहीं है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। क्योंकि मुझे शायद सीरिया पे आज से 3-4 साल पहले टकराव अमेरिका से हुआ था। उस वक़्त जो बिडेन थे शायद, तो ट्रम्प ने खुलेआम वहाँ बमबारी की थी, इनके खिलाफ जाकर। तो ऐसी बात नहीं है कि ट्रम्प को निकाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प भी इंडिया को बहुत मदद करने की स्थिति में नहीं है, कमज़ोर स्थिति कुछ तो है। इमरान खान को इमरान खान से हाथ मिलाया था, इमरान खान तब से अंदर है। तो ये भी एक बुरा परसेप्शन पुतिन या रूस के खिलाफ दुनिया पे पड़ रहा है और इसका फ़ायदा अमेरिका पूरी तरह से उठा रहा है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार रहा है। अब डिप्लोमैटिकली अंदर खाने कुछ और कहानी भी है इस पे। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महादशा 2022 से अच्छी नहीं है और 2022 से लगातार आप पैटर्न को अगर फ़ॉलो करेंगे, तो लगातार उनसे गलतियाँ हो रही हैं, लगातार उनके निर्णयों पे सवाल उठ रहे हैं, पॉपुलैरिटी वो रह नहीं गई, अपने कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ा उनको। ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, जो बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि उनकी उनकी दशा समय अच्छा नहीं चल रहा है और उसका असर देश पे पड़ रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लगभग साफ है बिल्कुल पानी की तरह कि विदेशी संपर्क हमारे या विदेश नीति हमारी बहुत मजबूत स्थिति में इस वक़्त नहीं है। हमारे मित्र बहुत कम है। अब कौन कम है, वो कम में भी कौन है, ये बताना भी इस वक़्त बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि नेपाल भी आँखें दिखा रहा है, श्रीलंका भी वैसा नहीं रहा दोस्त। बांग्लादेश भी आके दिखा रहा है, हालाँकि बांग्लादेश अभी डीज़ल लेके गया शायद, डीज़ल की डील करके गया है मोदी जी के साथ। हो सकता है कुछ डिप्लोमैटिकली अंदर खाने कुछ बात बन जाए। बाकी नुकसान देश को हो रहा है। ये दिन के उजाले की तरह साफ है और दशा उनकी अच्छी है नहीं। अब वो कब मानेंगे, खुद कब समझेंगे, ये अब अलग बात है। सर। साउंड। कल परसों मोदी जी ने एक बड़े छाती चौड़ी करके एक बात कही थी, मैं वो आदमी हूं जो रिस्क लेता हूं और उस जगह जाके रिस्क लेता हूं जहां कोई आदमी रिस्क लेने का प्रयास नहीं करता। ये मैं हूं मोदी। तो सर एक रिस्क थोड़ा सा और ले लो, जरा ट्रम्प साहब को जरा बता दो, चबहार पोर्ट हो या बाकी जो हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़िया में डाल के भेजते थे, रोज सीज फायर की बात करते हैं, रोज हमको गालियां देते हैं, रोज ह्यूमिलेट करते हैं, जरा एक रिस्क और ले लो ना सर, हमारे देश की इज्जत तो बचा लो। आप तो घुटने टेक के बैठे उनके सामने, आपकी बोलती बंद है और आपके लबों के बीच में फेविकॉल लगा हुआ है ट्रम्प को लेके। तो ये किसको बोल रहे हैं कि मैं रिस्क लेता हूं? बल्कि कहा जाए तो ये तो वो आदमी है जो कभी रिस्क लेता ही नहीं है मतलब। नहीं, लेकिन रिस्क कभी कभी रिस्क ना लेना जो होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। और
जैसे कल ग्रीनलैंड के बारे में बताया कि जो जो मेरे खिलाफ चला जाएगा उसको सबको टैरिफ भुगतना पड़ेगा और उनको खुद को मेरे समर्थन में आना पड़ेगा। तो इंडिया की भी बोलती बंद हुई पड़ी, फेविकॉल चिपका हुआ है कि अब क्या बोलूं सर मैं, ऐसे हालात हो रहे हैं सर जी। नहीं, रिस्क तो वो ले रहे हैं ना, बनारस में रिस्क लिया जा रहा है, काशी में रिस्क लिया जा रहा है, लगभग हर जगह रिस्क ले रहे हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, बात सही कह रहे हो, तो रिस्क लेते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं। सारे लोग खिलाफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रिस्क लेते हैं। ऊपर से वो उन आ रही तस्वीरों पे ये भी कह दिया गया कि वो एआई की तस्वीरें हैं। पता नहीं, डिप्लोमेटिकली एआई लाया ही इसलिए गया है कि आने वाले भविष्य में हम सत्य को झूठला सकते। मणिकर्णिका घाट जो है उसी की बात कर रहे हैं आप। तहस तो नहस कर एआई, दिया, सारे मंदिर तोड़ दिया वहां पर। हाँ, तो एआई लाया ही शायद इसलिए गया है कि सत्य को झूठ बना दिया जा सके। कोई भी तस्वीर आए कह दे एआई की है, और बच निकले अपने उस गलत काम से, अपने पाप से। बड़ा खेल हो गया एआई के नाम पे। तो रिस्क तो लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने बहुत रिस्क लिया है। सच भी है ये कि रिस्क उन्होंने बहुत लिए, लेकिन फिर शायद वो कहीं खास जगहों पे चूक जाते हैं। ओके, लेकिन कमाल की बात है, रामायण महाभारत को कहानियां बोलते हैं और मंदिर तोड़ते हैं, इनके खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल सामने कहीं नजर नहीं आते, उनकी बोलती बंद हो जाती है। बाकी कोई जरा से कुछ कर दे तो ये लोग भगवा आतंकवादियों की तरह टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। ये भी सच है ना सर? हाँ हाँ, कांग्रेस कांग्रेस ने ये बात कह दी होती कि रामायण महाभारत कहानियां हैं, तो अभी तक तो देश में भूचाल आ जाता। अब तो सपोर्ट समर्थक जो है वो भी साबित करने पे उतर हैं कि हाँ, कहानियां हैं ये। अच्छा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो, देश को धर्मांधता से बाहर निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ।